हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। छठी प्रश्नावली के पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। 6.2 आज खत्म हो जाएगी। पीछे 4 सवाल बचे हुए हैं, अच्छी तरीके से समझना और प्रयास करना, बहुत ही मजा आने वाला है। हमने कम 6 सवाल कर दिए थे 6.2 के। आज सवाल शुरू करते हैं। 7वां सवाल क्या है? 7वां सवाल देखो, चित्र वगैरह नहीं बनाए इस सवालों में क्योंकि इसमें थ्योरी दे रखी है। थ्योरी दे रखी है तो चित्र बनाना पड़ेगा, इसीलिए चित्र को समझेंगे कैसे चित्र बनेगा। देखो सवाल है 7वां, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। प्रमेय 6.1 का प्रमेय प्रयोग करना है, मतलब थेल्स प्रमेय का क्या करना है? प्रयोग करना है। ये कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। देखो ध्यान से समझो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो मैंने एक भुजा ये ले ली है, कि मैं त्रिभुज का नाम दे देता हूं एबीसी। मैंने नाम क्या दिया त्रिभुज का? एबीसी। अब इस त्रिभुज की एक भुजा, कोई भी एक भुजा लो, जैसे मैंने ये भी ली, एबी का कोई मध्य बिंदु ले लिया, मान लो इस बिंदु का मैंने नाम दिया डी। इस भुजा के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा, ये कौन सी भुजा है? इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींची। ये तीसरी भुजा को क्या करती है? समविभाजित करती है। क्या करती है? मतलब ये और ये क्या होगी? बराबर। ये और ये क्या होगी? प्रश्न के अंदर दे रखा है कि डी जो है एबी का क्या है? मध्य बिंदु। मतलब ये और ये क्या है? बराबर। हमें क्या करना है? इसको और इसको क्या करना है? बराबर करना है। तो क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर? प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, यानी दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी जो है एबी का मध्य बिंदु। एबी का क्या है? एबी का मध्य बिंदु है। ये डी जो है एबी का क्या है? मध्य बिंदु। अब इसका ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा क्या होगी? बराबर होगी। एडी बट्टा क्या होगी? बीडी। ये प्रश्न के अंदर क्या है? दे रखा है। सिद्ध करना है। क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। मतलब ई जो है एसी का क्या है? मध्य बिंदु। ई जो है एसी का क्या है? मध्य बिंदु है। चलो, मध्य बिंदु है। चलो देखो, अब करते हैं आपके सवाल को हल उपपत्ति के अंदर। देखो ध्यान से, सवाल को ध्यान से समझना, पूरा ध्यान रखना। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न ने कहा है त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समविभाजित। यानी ये मध्य बिंदु इसका, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर। और प्रश्न में दे रखा है कि ये भुजा क्या है? समांतर। चलो पहली चीज दो देखते हैं, त्रिभुज लेते हैं एबीसी। क्या त्रिभुज लेते हैं? एबीसी में क्या दे रखा है? आपको एक चीज और दे रखी है, डी समांतर है। डी समांतर किसके है? बीसी के। दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची है ना, तो डी समांतर बीसी है। डी समांतर क्या है? बीसी। तो ये भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर। ठीक है, इस भुजा के ये भुजा समांतर है, तो इन दोनों का अनुपात के क्या होगा? बराबर। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा? समान होगा। यानी एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा क्या होगा? सी होगा। यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। चलो ये बन गया समीकरण 1। ये क्या बन गया? चलो यहां बना देता हूं मैं समीकरण 1, तो दिया है के अंदर, इसको बना दिया मैंने। चलो इसको बाद में बना देंगे, चलो यहाँ कर लेते हैं। चलो इसको एक ही बनाए, इसको क्या बनाए? एक ही। अब देखो, चूंकि डी जो है, डी एबी का क्या है? मध्य बिंदु है। चलो डी एबी का क्या है? मध्य बिंदु है। ध्यान से देखना, डी एबी का क्या है? मध्य बिंदु। डी एबी का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर। एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी बराबर, सॉरी एडी बराबर बीडी, एडी बराबर बीडी। ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर। चलो अब देखो, आपको पता है हर संख्या के गुणे में क्या होता है?
एक होता है। हर संख्या के गुणे में क्या होता है, और भाग में भी क्या होता है, एक होता है। हर संख्या के गुणे में भी क्या है, एक, भाग में भी क्या है। तो ये गुणे की संख्या, ये बीडी एक क्या है, गुणे में, इधर जाएगा तो बट्टे में। तो मैं लिख दूं एडी बट्टा बीडी बराबर क्या आया यहाँ पर, एक, बराबर क्या आया, इसको बना दिया मैंने समीकरण 2। चलो देखो एक बार वापस देख लो कैसे हुआ है। त्रिभुज एबीसी लिया, ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर। अब प्रश्न हम दे रखा है डी जो है बी का क्या है, मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब हर संख्या के गुणे में क्या होता है, एक होता है, क्योंकि एक क्या है, एक क्या है, एक भगवान है, एक क्या है, हर संख्या के गुणे में हो जाता है, बट्टे में हो जाता है। इंटू की संख्या कहाँ आ गई, बट्टे में। तो एडी बटा बीडी बराबर क्या हो गया, एक। समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, अब देखो 1 व 2 से आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका है एडी बटा बीडी, ये क्या है एडी बटा, और ये भी क्या है एडी बटा बीडी के बराबर क्या है। तो एडी बटा बीडी की जगह यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और बराबर क्या है यहाँ पर ए बटा सी। बट्टे में क्या लगा दिया, क्या करूंगा, वज्र गुणा करूंगा, तो ए ई बराबर क्या आ गया। अब ए ई बराबर सी आया, मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ई क्या है, एसी का मध्य बिंदु है कि नहीं है, ये सिद्ध करना था। ए एसी का मध्य बिंदु ये नहीं, हमें सिद्ध करना था ए ई बराबर सी, ठीक है। अतः ई जो है एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर, चलो करो नोट, छापो इसको। प्रश्न संख्या 8। अब ये कह रहा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, अब देखो प्रश्न कह रहा है ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी। क्या त्रिभुज दे रखा है, जिसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज एबीसी, ये मैंने क्या बना दिया त्रिभुज एबीसी। इसमें एबी का मध्य बिंदु मान लो डी है, बीसी का मध्य बिंदु मान लो ई है। इन दोनों त्रिभुज ये भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जो है तीसरी रेखा के क्या है, समांतर। तो क्या दे रखा है, दिया है प्रश्न में, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। डी जो है बीसी एबी का क्या है, मध्य बिंदु है, और ई जो है एसी का क्या है, मध्य बिंदु। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। यानी डी समांतर है, डी समांतर है बीसी के। डी किसके समांतर है, बीसी के। इन दोनों भुजाओं को क्या करना है, समांतर। ये समांतर कब होगी, जब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। इन्हें इन दोनों का अनुपात इन दोनों अनुपात के क्या करना है, बराबर करना है, समान करना है। चलो हल करते हैं उपपत्ति। क्या करते हैं, उपपत्ति। चलो ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे हम, त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, डी जो है, डी क्या है, एबी का मध्य बिंदु। डी जो है एबी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब मुझे बताओ, ये डी जो है एबी का मध्य बिंदु है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यानी एडी बराबर क्या होगी, बीडी होगी। और बीडी के गुणे में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ, क्योंकि एक से गुणा करोगे यही आएगा। अब इंटू की संख्या कहाँ आएगी, तो एडी बट्टा बीडी बराबर क्या आया, एक आया। क्या आया, और इसको हमने बना दिया समीकरण 1। चलो इसी प्रकार, चूंकि ये जिस प्रकार था इसीलिए ये था, उसी प्रकार चूंकि ई जो है एसी का क्या है, एसी का मध्य बिंदु है। चलो ई जो है एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। चलो तो बताओ क्या होगा, ए बराबर सी। चलो गुणे में क्या लगा दूं मैं इसके, 1। चलो इंटू की संख्या ए बट्टा सी बराबर क्या हुआ, समीकरण क्या बन गया, 2। समीकरण 1 व 2 से, चलो बताओ समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इधर क्या है
इधर क्या है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। बराबर क्या हो गए बोलो, बीडी बराबर ए बटा, चलो देखो ध्यान से, एडी बटा बीडी, ये रहा एडी बटा और ये ए बटा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर, तो ये रेखा इस रेखा की क्या होगी, क्यों होगी, थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, डी समांतर, डी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी। कंप्लीट करो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर डीसी, आपका एबी क्या समांतर दे रखा है, डीसी है, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा दर्शाए कि AO बटा BO बराबर DO CO बटा DO। देखो 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन ये 2012 से लगाकर 2017 तक जब एनसीईआरटी ये वाला सिलेबस था, तब हर साल एक न एक साल छोड़कर इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है 9वां और 10वां प्रश्नावली के मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इनको ध्यान से समझना। हो सकता है ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न इस बार वापस रिपीट हो जाए 2 नंबर की क्वेश्चन में, इसीलिए ध्यान से समझना है प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 9 है आपका कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एबीसीडी आपका समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर। भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है आपका, समांतर होता है। तो ये चतुर्भुज बना दिया मैंने जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या आपका समांतर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर। प्रश्न में दे रखा है एबी समांतर डीसी, प्रश्न में क्या दे रखा है, एबी समांतर डीसी, तो मैंने ये एबी लिख दिया और ये लिख दिया डीसी। ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, और इसके विकर्ण परस्पर O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। विकर्ण परस्पर O पर क्या करते हैं, आपके प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो प्रश्न के अंदर दे रखा है एबीसीडी दिया है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है, ये प्रश्न के अंदर क्या है, दे रखा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको। देखो प्रश्न में एक और चीज दे रखी है, जो दे रखी है एबी समांतर डीसी। क्या दे रखा है, एबी समांतर डीसी। आप चाहो तो लिख सकते हो क्रमशः इसके विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न में आप लिखना चाहो तो दिया के अंदर लिख सकते हो। आप सिद्ध करना आपको AO बटा BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये आपको सिद्ध करना है। चलो ये आपका 9वां क्वेश्चन है 6.2 का। अब देखो सवाल को करते हैं हल। अब आपको पता है 6.2 में आपकी जो भी प्रमेय है वो 6.1 प्रमेय है और 6.2 प्रमेय, यानी आपका थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय है। थेल्स प्रमेय कहता है कि भुजाएं समांतर है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। और 6.2 प्रमेय कहता है अगर भुजाएं समान अनुपात में है तो रेखा क्या होगी, समांतर। तो आपको एक त्रिभुज चाहिए और त्रिभुज में एक भुजा जो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे वो तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक त्रिभुज मेरे पास है, यहाँ पर ऐसे 4 त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ADB, एक बन रहा है ACB, एक बन रहा है ADC और एक बन रहा है BDC। ये 4 त्रिभुज है। आपको कोई 2 त्रिभुज लेने हैं। 2 त्रिभुज कौन से लेने, या तो रचना आप इस तरफ करो या इस तरफ करो। इस तरफ करते हो तो एक तो ये वाला इस AB पर आधार पर बना त्रिभुज और एक DC आधार पर बना त्रिभुज। अगर आप रचना इस तरफ करते हो तो आपको एक लेना है AB आधार पर ये त्रिभुज और एक इस आधार पर ये वाला त्रिभुज। तो कोई भी सवाल आप कैसे भी रचना कर सकते हो। चलो हम किस तरफ करें, इस तरफ करें या इस तरफ, चलो आप तो बोल नहीं सकते, बोलोगे तब तक तो मैं कर दूंगा। चलो इधर देखो हम कर लेते हैं इस तरफ, चलो ठीक है। अब ABCD तो आ गया, अगला नाम दे देते हैं यहाँ पर E, क्या दे देते हैं, E दे देते हैं। चलो रचना करूंगा मैंने रचना क्या की, मैंने रचना की EO समांतर, EO ये रेखा मैंने खींची है, लेकिन इसके दोनों के समांतर बोलिए आप AB लिखो तो AB जो है DC के समांतर है तो इतना BC हो जाएगा, आप DC लिखो तो AB के अपना हो जाएगा वो। तो चलो EO समांतर AB खींची, ये मैंने कर दी है रचना, ये मैंने क्या कर दी है रचना। अब करते हैं सवाल को हल। अब क्या करते हैं सवाल को हल। थेल्स प्रमेय बताया आपको, थेल्स प्रमेय कहता है
ये दो भुजाएं समांतर हो तो उसमें जो अन्य दो भुजाएं उनका अनुपात क्या होता है, समान। अब देखो यो समांतर AB है और AB पर ये भुजा समांतर है, इसमें कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसमें बन रहा है ADB। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ADB। तो हम त्रिभुज लेंगे ADB में, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADB में हम ले रहे हैं ADB त्रिभुज। ADB त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर। EU जो है, EU आपके समांतर है, किसके समांतर है, AB के। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं AE बट्टा D बराबर होगा आपका BU बट्टा DU, सॉरी BU बट्टा D होगा। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर। कहां से आया, ये आया थेल्स प्रमेय से, याद आ समानुपाती प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या बना, समीकरण नंबर 1। चलो एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लिया, आप देखते हैं त्रिभुज ये वाला, ये भुजा इस भुजा की समांतर करनी पड़ेगी, तो एक त्रिभुज लेते हैं ADC। क्या त्रिभुज लेते हैं, AD और C में। अब देखो ये भुजा इस भुजा के समांतर कैसे होगी, क्योंकि हम लिखेंगे EO जो है वो AB के समांतर है, इसीलिए EO जो होगी वो DC के भी क्या होगी, समांतर होगी। क्यों, क्योंकि AB और DC दोनों क्या है, समांतर है, इसीलिए EO AB के समांतर है, तो EO DC की क्या होगी, समांतर होगी। और ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो AE बट्टा D, AE बट्टा D बराबर AO बट्टा CO। ये कहां से आया, ये आपका है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और समीकरण नंबर 2, समीकरण क्या बन गया आपका, 2 बन गया है। चलो देखो AE बट्टा D और ये भी क्या है, AE बट्टा D, ये दोनों समान है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समान होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AO बट्टा CO बराबर होगा आपका BO बट्टा DO के। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AO बट्टा BO, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें AO बट्टा चाहिए CO चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए AO बट्टा BO। सर आप ये लाओ, हमें तो ये चाहिए AO बट्टा BO चाहिए, तो अभी लाते हैं। देखो ध्यान दो, इन दोनों का करेंगे वज्र गुणा, इन दोनों का क्या करेंगे, वज्र गुणा। चलो तो AO इंटू हो गया DO और यहाँ हो गया BO इंटू CO। कुछ नहीं करना, AO का तो AO इंटू की संख्या आ गई बट्टे में, चलो ये BO आ गया, CO उधर पड़ा ही है, ये DO उधर चला जाएगा बट्टे में इंटू की संख्या, तो ये आ गया लो आपका AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। चलो नोट करो इस प्रश्न को या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अगला प्रश्न करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से ले लो, काम आ जाएगा। कॉपी किताब साथ में लेके बैठो, नोट करते रहो। चलो अगला प्रश्न आपका 10वां लेते हैं अभी। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। चलो ये चतुर्भुज ABCD बनाया हुआ है अपना, डबल मेहनत क्यों करें, आप करो कॉपी के अंदर। एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर ऊपर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। अब आपको दे रखा है AB बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चलो अब देखो समलंब चतुर्भुज है। अब ये प्रश्न पिछले प्रश्न का क्या है, उल्टा है। पिछले प्रश्न का क्या है, उल्टा, तो ध्यान से समझना। चलो रचना हो कि वो EO समांतर रहेगी। अब EO समांतर AB है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अब ये वाला काम नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि EO समांतर तो AB कर दिया, EO समांतर DC कैसे करेंगे, AB समांतर थोड़ी है DC के, यही तो हमें करना है, AB को DC के क्या करना है, समांतर। अगर AB DC के समांतर हो गया तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, समलंब। तो ये तो करना है, तो ये तो काम आएगा ही नहीं, ये तो काम आएगा ही नहीं। काम क्या आएगा, जो दे रखा होगा। काम क्या होगा, जो प्रश्न में दे रखा होगा। ध्यान रखना इस प्रश्नावली में यही है, जो दे रखा होता है उससे आंसर आता है। जो प्रश्न में दे रखा है ना उससे क्या आएगा आपका आंसर। तो चूंकि जो दे रखा है उनको लेते हैं। आ जाओ भैया आप, AOG BOG बराबर जाओ COG के बेटे में DOG, ये आगे चलो करते हैं वज्र गुणा। क्या करते हैं,
वज्र गुणा। चलो एओ का एओ इनटू आ जाएगा आपका डीओ बराबर सीओ का सीओ इनटू आ जाएगा आपका बीओ। अब सीओ को इधर लाओ, एओ का ईओ बट्टे में आ गया आपका सीओ, बीओ उधर है ये बट्टे में आ गया डीओ। ये क्यों लाया सर, ये क्यों किया? क्योंकि हमें ये और ये क्या करने हैं बराबर, ये और ये बराबर करने हैं, तो ये और ये अपना आप क्या देंगे बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं समीकरण तो इसको बना रहा हूँ 1, इसको बना रहा हूँ 2, इसको बना रहा हूँ 3, तो समीकरण 2 व 3 से। अब इसको 1 क्यों बनाया, इसका जवाब भी मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। समीकरण 2 व 3 से ये दोनों समान है, तो ये दोनों भी क्या होंगे समान होंगे। तो ए बट्टा डी बराबर हो गया आपका एओ बट्टा सीओ। क्या हो गया एओ बट्टा सीओ। अब देखो इधर आओ, एओ ए बट्टा डी, ये रहा ए ये रहा डी, एओ बट्टा सीओ ये रहा एओ और ये रहा सीओ। अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या है बराबर। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में है तो रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। तो ईओ समांतर हो जाएगी आपकी डीसी, ईओ समांतर क्या हो जाएगी डीसी, ईओ समांतर हो जाएगी डीसी। ये बना दिया समीकरण 4। अब देखो ईओ किसके समांतर है एबी के, और ईओ किसके समांतर है डीसी के, तो इस एबी जो होगा वो डीसी के क्या हो जाएगा समांतर होगा कि नहीं होगा। तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से एबी जो होगा वो डीसी के क्या हो जाएगा समांतर होगा, और एबी डीसी के समांतर है तो चतुर्भुज कैसा हो गया समलंब चतुर्भुज। अतः एबीसीडी, अतः एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। चलो करो नोट, वीडियो को लाइक कर दो, समझ आ गया वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना है कम से कम 2 मित्रों को, और उनको बोलना है 2 मित्रों को करें, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आगे से आगे चलना चाहिए तभी प्रश्न समझ आएगी, वरना परीक्षा समय भूल जाओगे। ध्यान रखना अगर शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया तो परीक्षा समय भूल जाओगे, विद्या की कसम दोगे, ध्यान रखना। चलो जल्दी से नोट करो, बाय।